मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे और पिछली क्लास में क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना और इस क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 4.1 के। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। बात करेंगे क्वेश्चन की, कितने हैं? 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 2 और हैं, 5 और 2 7 क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट होंगे। 13 और 14 नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, पहले इनको करवाएंगे उसके बाद 13 और 14 करवा देंगे। तो क्वेश्चन 8 देख लो, यहाँ पर बताया गया है सो दैट द सिस्टम ऑफ द कनफोकल एंड कोएक्सियल पैराबोलाज इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। मेरे प्यारे बच्चों, सेल्फ ऑर्थोगोनल का मीन्स ये है, ये जो पैराबोला है ना, इसको लेके चलोगे सॉल्व करोगे तो आंसर यही निकलेगा। सेल्फ ऑर्थोगोनल का मीन्स यही है कि आंसर यही निकलेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर निकलेगा क्वेश्चन 8 का, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रल कांस्टेंट c प्लस किया जाता है और a क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है तो उसको तो हटाया ही जाता है। पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तो बताया था कि जो भी पैरामीटर हो उसको हटाना पड़ता है। तो सेल्फ ऑर्थोगोनल आपने समझ लिया कि आंसर यही निकलेगा, केवल a के स्थान पर c आ जाएगा। और करके भी दिए गए हैं। अवध यूनिवर्सिटी में 2009 में पूछा गया था ये वाला, और ये वाला और करके बताया है। अवध यूनिवर्सिटी में 2007 में पूछा गया था, देख लो। तो भाई इसको करवाते हैं और वाले हो जाएंगे, ठीक है। चाहो तो आप पढ़ लो। यहाँ पर बोला गया है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पैराबोला की डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। फिर आगे लिखा है सो दैट, क्या सो दैट है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द सिस्टम बिलोंग टू द सिस्टम इट सेल्फ। देखो लिखा है इट सेल्फ, सेल्फ ऑर्थोगोनल मीन्स यही है कि आंसर यही निकालना है। समझ गए हो? नेक्स्ट देख लो और वाला, ये वाला, इसमें लिखा है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, ये दिया पैराबोला, और यहाँ पे बोला है ए इज पैरामीटर है। यहाँ पर इट सेल्फ नहीं बताया है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से पैराबोला मिल जाए तो वही आंसर निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आपको लिख लेना है द गिवन कर्व। अगर कर्व का नाम दिया गया है तब आपको लिख लेना है ब्रैकेट में पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं द गिवन कर्व पैराबोला वाई स्क्वायर के इक्वल 4a इंटू में x प्लस ए, चाहे यहाँ पे देख लो चाहे आप यहाँ पे देख लो, इसका नाम बताया गया है कि पैराबोलाज है, ठीक है। तो इसीलिए पैराबोला हमने लिख लिया। कर्व का अगर नाम ना दिया जाए तो आप ना लिखो, दिया जाए तब आपको ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं वाई स्क्वायर के इक्वल 4a इंटू में x प्लस ए। इक्वेशन यहाँ पे डाल दो फर्स्ट और यहाँ पे लिख दो वेयर a इज पैरामीटर। अब आपको हटाना है a को, कैसे हटाओगे? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x के। तो भाई डायरेक्ट यहाँ पे कर लो। पिछली क्लास में हमने क्या बताया था कि जो भी पैरामीटर है उसका अलग टर्म बना के उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ पर a 2 जगह है तो अलग टर्म नहीं बना पाओगे, अलग टर्म नहीं बना पाओगे। तो आपको ऐसे ही करना है, डिफ्रेंशिएट जैसा है वैसे ही करो। तो देखो 2y dy अपॉन dx, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 4a, ऐसे रखो और ब्रैकेट में जो है इसका करना है x का क्या हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का 0, कैंसिल कर दो यहाँ पे। 2 2 जा 4, तो dy अपॉन dx बाई इंटू में लिख देना है 2a, इतना ही मिलेगा। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, तो 2 का डिवाइड दे दो। अब ये वैल्यू आपको
रख देना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो जो ए पैरामीटर है वो हट जाएगा। तो लाइक तो कर दो ना, अगर लाइक नहीं किया वीडियो को। सभी स्टूडेंट लाइक ज़्यादा क्या करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और आए हुए क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना ही करना है, समझ गए। तो इसके आगे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वाई स्क्वायर के इक्वल 4a रखो भाई, ए की वैल्यू 1/2 इंटू में वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाली रख रहे हैं, जहाँ जहाँ ए है आपको रख देना है। एक्स प्लस फिर आ जाइए 1/2 इंटू में वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे काट दो। अब पैरामीटर तो हट गया ना, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दो। जैसे ही पैरामीटर हट जाए वैसे ही आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखना है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ये तो आपको पता ही है, एक्सरसाइज 4.1 में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, नोट करते रहो भाई, नोट करते रहो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर आपको लिख लेना है पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर के इक्वल 2y, और जैसे ही इसकी वैल्यू ये वाली रखोगे माइनस आगे करके और डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके यहाँ पर भी रखना है, तो x माइनस 1/2 इंटू में y डी एक्स अपॉन डी वाई। चलो इतना नोट करो। अब इसका अंदर इंटू कर देंगे, फिर आपको बताना है कौन सा मेथड लगेगा। चैप्टर 2 में आपने मेथड पढ़े हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है कब, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब मेथड आपने चैप्टर 2 में पढ़े हैं। चैप्टर 2 का नाम पता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री। ये तो आप कंप्लीट कर चुके हो, नहीं किया है भाई प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कर लेना। मेथड यूज होंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो चैप्टर 2 में जो मेथड है ना उनका यूज होगा भाई। तो देखो कैसे करोगे, पहले इंटू इंटू कर देते हैं, माइनस का 2xy, ठीक है, और dx अपॉन dy, इसका इसमें इंटू करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और y का y में इंटू करोगे वाई स्क्वायर और dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। पहले पावर ग्रेटर लिख दो, dx अपॉन dy होल पावर 2 इंटू में वाई स्क्वायर, और ठीक है माइनस का 2xy dx अपॉन dy, इसको ऐसे लिखा, इसको उस साइड लेके गए, माइनस का हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। अब देखो कौन सा मेथड लगेगा, चैप्टर 2 का कोई मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि चैप्टर 2 में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ पे देख लो, ऑर्डर तो आपका फर्स्ट है लेकिन डिग्री कितनी है, 2 है भाई, तो चैप्टर 2 के मेथड यहाँ पे यूज नहीं होंगे। अब बताइए चैप्टर 3 पढ़ा होगा आपने मेथड, देख लो चैप्टर 3 जो कंप्लीट हम करवा चुके हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, जैसे ए पी स्क्वायर प्लस का बी पी और प्लस का c इज इक्वल 0। बताया था ये मेथड तब लगता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p में मिल जाए। तो p तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3.1 एक्सरसाइज में ये मेथड कंप्लीट करवाया था, तो हमने यही बताया था आपको कि अगर फैक्टर हो रहे हैं तब आपको फैक्टर कर लेना है, नहीं हो रहे हैं तब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। तो यहाँ पे देखो भाई फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, इसका इसमें इंटू करोगे y की पावर 4 आपको मिल जाएगी। हमें चाहिए एक्स वाई, जब इंटू करते हैं शुरू वाला और लास्ट वाला, ये शुरू वाला ये लास्ट वाला इंटू करते हैं तो हमें ये मैच करना होता है, मैच नहीं हो रहा तो भाई फैक्टर तो होंगे नहीं। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, श्रीधराचार्य सूत्र हिंदी में बोलते हैं। तो देख लो यहाँ पे लिख देते हैं,
क्वाड्रेटिक फार्मूला। कहाँ से स्टार्ट करना है? मिडिल टर्म से, लोएस्ट पावर उठाना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यही उठा लो, dx अपॉन dy। माइनस का क्या होता है? b होता है, तो प्लस का 2xy हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, b ये है, b स्क्वायर करोगे ना 4x स्क्वायर y स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4a ये है, और यहाँ पे ये है, तो पावर 2 कितनी हो जाएगी? 4, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अपान में 2a, तो a की वैल्यू क्या है? y स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, y स्क्वायर बाहर निकालेंगे, रूट से y यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, और एक पावर कैंसिल हो जाएगी नीचे से, ठीक है। फिर देखेंगे भाई फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है। अब चैप्टर 2 के मेथड आप यूज कर सकते हो। कौन सा लगेगा थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर बताएंगे। आप भी समझ सकते हो कि चैप्टर 2 में जो मेथड हैं कैसे कैसे यूज होते हैं। लाइक करते रहो वीडियो को, आगे पीछे दाएं बाएं सब बताते रहेंगे। ये नहीं है कि जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहीं पर हम आपको बताएं। जितना कंप्लीट करवा चुके हैं हम ओरल बोल सकते हैं ऐसे खड़े होकर। चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ाया, चैप्टर सेकंड में क्या पढ़ाया, चैप्टर थर्ड में क्या पढ़ाया। तो भाई ऐसे करके सिलेबस तैयार करो कि किताबें एक बार पढ़ो, बार बार ना पढ़ो। बार बार पढ़ने से टाइम ख़राब होता है, तो इसीलिए बोलते हैं रटो ना, समझो। चीज़ों को समझोगे तो मेरे प्यारे बच्चों बुद्धि में सेव हो जाएंगी। एक बार पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, बार बार ना पढ़ना पड़े। बार बार पढ़ने से क्या होता है? टाइम ख़राब होता है। 15 दिन के बाद फिर आप पढ़ोगे वही, फिर पढ़ोगे वही, टाइम नहीं ख़राब होता है। तो इसीलिए एक बार पढ़ो समझ के, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मेरे प्यारे बच्चों कौन सा मेथड लगेगा? चैप्टर 2 में तो मेथड तो आपने सीखे हैं ना। तो dx अपॉन dy, देखो हम क्या करेंगे, हमने y यहाँ से और यहाँ से y कॉमन ले लिया, ठीक है। और अंदर जो बचा उसको लिख लो, जैसे 4x स्क्वायर, और चाहो तो 2 भी साथ में ले लो, तो 4 ये चला जाएगा ना, क्योंकि बाहर तो 2 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो साथ में आप 2 भी कैंसिल कर लो, इसे भी हटाओ, साथ में y तो आप कॉमन ले ही रहे हो, साथ में 2 भी ले लो। तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे प्लस का y स्क्वायर बचेगा। y स्क्वायर कॉमन लिया है तो 2y ऊपर से और 2y नीचे से कैंसिल कर दो। इतना क्लियर हुआ। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पावर देखो ऊपर रूट में ये 2 है, पावर है, रूट से बाहर निकालोगे होल पावर कितनी मिलेगी? 1। तो 1 इस टर्म से और 1 इस टर्म से, ऊपर हाईएस्ट पावर 1 मिली, हर एक टर्म से हाईएस्ट पावर मिल गई 1, और डिनोमिनेटर में 1 मिली, तो इक्वल है ना। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। क्या है ये? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, HDE बोलते हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर यहाँ पे dx अपॉन dy है, मीन्स x वेरिएबल में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी है, तब आपको x इक्वल by रखना है। इतना तो जानते हो। तो देखो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोट x बराबर by रखते हैं। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, देखो y के विद रिस्पेक्ट टू करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ x है ये by आपको रखना ही रखना है, लेकिन dx अपॉन dy की वैल्यू रखना है। तो इसीलिए y के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट और सेकंड लगाना है। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट बन हुआ नहीं लिखेंगे, सेकंड को ऐसे रखो, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। ओके, ये 2 वैल्यू आपको डाल देना है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपने समझा है कि चैप्टर 2 का जो मेथड है कौन सा यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। तो v प्लस वाई और dv अपॉन dy इज इक्वल, x है ना, vy रख दो, प्लस माइनस यहाँ पे रखोगे
वी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में वाई है ऐसे ही रखो, केवल एक्स के स्थान पे बी वाई रखना है। चलो भाई बी प्लस वाई डी बी अपॉन डी वाई। ओके भाई, अब वाई कामन लेके उड़ा दो, बी प्लस माइनस यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर प्लस 1। इतना क्लियर हुआ। अब बी से बी ये वाला कैंसिल कर दो, उस तरफ लेके जाओगे फिर भी कैंसिल होगा भाई, तो यहीं पे कैंसिल कर दो। तो वाई डी बी अपॉन डी वाई इज इक्वल प्लस माइनस, इसे लिख लो 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला बन जाएगा ना। क्लास 12th में फार्मूले आपने याद किए थे, इंटीग्रेशन जब सीखा था, प्रैक्टिस की थी। तो यहाँ पे 1 पहले लिख दिया, बी स्क्वायर बाद में। अब दिखने लगा होगा फार्मूला लॉग में, अगर ये बटे में आ जाए तो बटे में आएगा ना, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा। एच डी ई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद कौन सा मेथड लगता है? वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगता है या नहीं? चैप्टर 2 आपने कंप्लीट किया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन लिखना पड़ेगी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना है, क्योंकि व्युत्क्रम करते हैं दोनों साइड का, इन्वर्स तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई इन्वर्स करते हैं, और ये ध्यान रखना है कि x इक्वल बी वाई रखा ना, तो b की वैल्यू रखना पड़ेगी बाद में, b की वैल्यू रखना पड़ेगी बाद में। तो देखो आगे बढ़ते हैं, y ऊपर पहुंचा दिया ये वाला, और y डी वी नीचे, इज इक्वल प्लस माइनस बना पान 1 प्लस का v स्क्वायर। ठीक है, अब डी वी का क्रॉस इंटू कर दो, तो डी वाई के अपान वाई प्लस माइनस 1 अपान रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में डी वी। वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज किया है। अब इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड का, इसको हटाते हैं। अब क्या लिखोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। लिखना नहीं है, डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट करना है, लॉग वाई के इक्वल प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा लॉग, फार्मूला तो याद हो ना, देखो ये वाला ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला याद होगा। लॉग एक्स प्लस रूट में जैसा होता ना वैसा ही लिखा जाता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही वाला लगा रहे हैं। एक्स के स्थान पे मेरे पास बी है तो हम बी रख रहे हैं। ठीक है, इसमें लॉग है, इसमें लॉग है, तब आपको सी नहीं प्लस करना, लॉग सी प्लस करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों चाहे इस साइड प्लस करो चाहे इस साइड, तो यहाँ पे प्लस माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस कर दो, क्योंकि प्लस माइनस ना होता तो यहाँ पे प्लस कर देते। फिर देख लेते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला बनेगा या फिर लॉग एम माइनस लॉग एन का बनेगा। प्लस माइनस है तो दोनों एक साथ फार्मूले बनेंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे लॉग सी प्लस करना है, समझ गए? क्योंकि उधर दोनों एक साथ फार्मूले बन रहे हैं तो फार्मूला एक ही बनना चाहिए, तो उधर प्लस ना करो इधर करो। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉग कैसे हटाओगे? इसमें लगा लो लॉग एम एन का फार्मूला, सी वाई हो जाएगा ना, इज इक्वल प्लस माइनस लॉग वी प्लस रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर। लॉग से लॉग हटा दो दोनों साइड, और बी की वैल्यू आपको रखना है। जैसे एक्स इक्वल बी वाई आपने रखा था ना, तो वी की वैल्यू निकालेंगे, यही तो निकलेगी। एक्स अपान वाई रखो, एक्स के अपान वाई प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब एलसीएम ले लो। आंसर तो पता है ना, यही निकालना है, क्योंकि लिखा है सेल्फ ऑर्थोगोनल, यहाँ पे इटसेल्फ लिखा है, इसमें तो नहीं लिखा है। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मतलब ये पैराबोला है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा कि यही आंसर निकलता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लगाने में। तो सी वाई एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना मिलेगा? वाई मिलेगा ना, तो ऊपर तो ऐसे लिख दो एक्स फिर प्लस रूट में इसका इसमें इंटू करोगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिख रहे हैं और वाई स्क्वायर बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और आगे आप लोग प्लस माइनस चलाते रहो, क्रॉस इंटू करेंगे इस वाई का इसमें, सी वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
नोट करते रहो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ी देर लग जाएगी, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग जब कॉपी पे लगाओगे तो जल्दी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे समझाने में टाइम लग जाता है। तो सी वाई स्क्वायर के इक्वल प्लस माइनस एक्स, अंदर इंटू कर दो प्लस माइनस का, क्योंकि इसको उस साइड लेके चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको उस साइड क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट है और इसमें रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा ना, तो इसको उस साइड लेके चलेंगे। तो देखो सी वाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो सी वाई स्क्वायर प्लस माइनस, इसे हटाओ, ये वाला रखो, ये वाला माइनस प्लस, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ओके। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ओपन करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देख लो भाई, ए स्क्वायर ये तो प्लस ही रहेगा, और प्लस माइनस कर लो या माइनस प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2c फिर एक्स वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कट गया। अब हमें लाना है वाई स्क्वायर के इक्वल। तो वाई स्क्वायर के इक्वल हमें लाना है, तो वाई स्क्वायर डिवाइड लगा दो, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे हर जगह वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2cx इज इक्वल 1, वाई स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया। अब इसको उस साइड लेके चलेंगे, ठीक है। चलो इतना नोट करो, आंसर तो पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको उस साइड लेके चलेंगे। तो सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस माइनस 2cx, ठीक है। अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, चलो भाई, वाई स्क्वायर के इक्वल 1 प्लस माइनस 2cx अपान में सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर के इक्वल आपको लिख लेना है, 2c कॉमन ले लो, ज़बरदस्ती 2c आपको कॉमन ले लेना है, 1 अपान 2c आ जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे x रहेगा, अपान में क्या है सी स्क्वायर, ये काट दो। तो वाई स्क्वायर के इक्वल, अब यहाँ पे 2c है, यहाँ पे 2c बनाओ, तो 2 का ऊपर और 2 का नीचे इंटू करना है, तो 4 अपान में 2c, ठीक है। और ये 1 अपान 2c प्लस माइनस x, अब 1 अपान 2c 1 अपान 2c c लिख दो। वाई स्क्वायर के इक्वल 4c, और यहाँ पे c प्लस माइनस x, हमने क्या किया 1 अपान 2c के इक्वल c रख दिया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर के इक्वल 4c। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे देखो प्लस है, तब आपको प्लस ले लेना है, तो x प्लस c यहाँ पे लिख दो। टेक इन पॉजिटिव साइन, हमने पॉजिटिव साइन लिया, ठीक है, ओके हो गया। अब क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 पढ़ लो। यहाँ पे हम नंबर चेंज करते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसका क्या बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके आगे बताया लेमडा क्या है, पैरामीटर है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एंड सॉल्व इट। तो आपको क्या बताना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी भी बताना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पता ही आपको, पैरामीटर हटाना है। पहले आपको इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, ठीक है। लिख लो द गिवन कर्व, सभी स्टूडेंट लिखो। वहाँ पर बताया गया है एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू में एक्स वाई इज इक्वल 1। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप डायरेक्ट कर दो डिफ्रेंशिएट या फिर जो भी पैरामीटर है उसका टर्म अलग करके करो। तो यहाँ पे हम 2 लैम्डा अलग करके फिर करेंगे डिफ्रेंशिएट, और यहाँ पे लिख दो वेयर लैम्डा इज पैरामीटर। लैम्डा क्या है? पैरामीटर। 2 लैम्डा इंटू में एक्स वाई इज इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को उस साइड हम लेके गए तो यहाँ पर 2 लैम्डा मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में एक्स वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगेगा फार्मूला, तो डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर, ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना क्लियर हुआ। डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट, फिर माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट, इसका करना है। तो यहीं पे कर देते हैं। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट 1 हुआ। इतना क्लियर हुआ। अपान में आपको लिख देना है इसका होल स्क्वायर, इसका क्रॉस इनटू करके 0 कर देना है। देखो भाई, पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। तो इनटू आपको कर देना है, तो कितना मिलेगा? माइनस 2x स्क्वायर इंटू में y, फिर इसका इसमें करेंगे, प्लस 2x इंटू में वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। और आपको पता है जैसे ही पैरामीटर हट जाए तुरंत ही वैल्यू रख दिया करो, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बताना है, इसके लिए ये अभी नहीं रखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बताने के बाद फिर आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बताना है, तभी हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू नहीं रखी। वैसे हमने यही बोला है कि जैसे ही पैरामीटर हट जाए तुरंत ही डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखी जाती है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बताना है पहले, उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बताना है। तब आप डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं रखोगे, अभी नहीं रखोगे, बाद में रखेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाए। तभी हम इनटू इसमें किया, इसमें किया, ठीक है। अब ये वाला देख लो, माइनस एक्स का इसमें कर दो, तो एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का कर लो, माइनस का वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। ओके भाई, अब डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म देख लो कितने हैं, एक ये है और एक ये है, कॉमन ले लो। 2x वाई स्क्वायर ऐसे लिखो, माइनस एक्स का इंटू कर दो, प्लस का एक्स क्यू, इसका इसमें इंटू किया, फिर इसका इसमें किया, ठीक है, फिर इसका इसमें किया, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करो, इसको उस साइड लिखो और ये वाला टर्म भी लेके जाओ, इंटू कर दो, y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y प्लस वाई क्यू, और ये जो है इसको इस साइड लाएंगे, प्लस का 2x स्क्वायर इंटू में y, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक्स वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस का एक्स क्यू माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे देखो लाइक टर्म एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, ये वाला लिख लो भाई साहब, इसमें ये माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू में वाई और प्लस का वाई क्यू और प्लस का वाई, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन मिला, एक्स मिला, लिख लो, इसको पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 और डी वाई अपॉन
डी एक्स। यहाँ पर कुछ कॉमन मिला, बाई दिख रहा है तो ले लो बाई। यहाँ से ये बाई बाद में ये वाला लिख लो, ठीक है, ये बाद में लिखो, एक पावर कम करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस का 1। समझ में आ रहा है? इसमें बाई हमने कॉमन ले लिया, इसमें एक्स ले लिया, ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बताना है। डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रखना है, ये नोट कर लो पहले। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं, नोट कर लो। डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, आगे देख लो। पुट डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे क्या रखना है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके भाई, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल, इसको तो ऐसे लिख लो, वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1। इतना क्लियर हुआ? अब बताओ मेथड कौन सा यहाँ पे लगेगा। चैप्टर 2 में मेथड आपने कंप्लीट किए हैं, इंटीग्रेशन होगा भाई, मेथड यूज होगा। तो अगर देखा जाए वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा यहाँ पे, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। वेरिएबल के बीच में अगर माइनस है या फिर प्लस है, वहाँ से एक्स एंड वाई को ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ से एक्स और वाई को ब्रेक नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता है, तो ये मेथड नहीं लगेगा। क्यों? वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यही मीन्स होता है कि एक्स का टर्म आपको डी एक्स को देना है और वाई का टर्म डी वाई को देना है, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं लगेगा। सेकंड की बात करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एच डी ई, तो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि अगर बाई का इंटू कर दें तो यहाँ पे पावर कितनी मिल जाएगी, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, तो 3 3 1, हर एक टर्म में पावर सेम नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से चेक कर चुके हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब इसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता ही है, वेरिएबल एक्स में या फिर वेरिएबल वाई में बनाना पड़ती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE बोलते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यही होता है, चाहे आप डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल निकालो या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई के इक्वल निकालो, न्यूमरेटर में ज़्यादा टर्म होना चाहिए, ज़्यादा टर्म होना चाहिए। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है तो न्यूमरेटर में ज़्यादा टर्म होना चाहिए डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ पर जब गिन रहे हैं 1 2 3 1 2 3, अगर इसको बटे में लेके जा रहे हैं या फिर इसको इसके नीचे लिख रहे हैं तो इक्वल टर्म है। इक्वल टर्म पे कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती है। मतलब न्यूमरेटर में एक टर्म ज़्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर से एक टर्म ज़्यादा होना चाहिए, एक ज़्यादा ज़्यादा चाहे जितने ज़्यादा हों, लेकिन कम से कम एक टर्म ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी यही खेल है। अगर आपको लग रहा है कि डी एक्स अपॉन डी वाई के इक्वल हम लिखेंगे तो भाई यही आपको चेक करना है, ज़्यादा टर्म होना चाहिए, किससे? डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे इक्वल टर्म है, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। अब बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है डेल एम अपॉन डेल वाई के इक्वल अगर आया है डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल 0, तो ऐसे लिखना है, मतलब इसको इस फॉर्म में लिखना है। फिर देखना है डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल है या नहीं, तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप जानते हो, ये सब पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको उस साइड लेके चलेंगे, एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1
y का क्रॉस इंटू कर दो, तो प्लस y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी वाई और इज इक्वल 0। कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकालो। ऑन कंपेयरिंग m dx प्लस का n dy इज इक्वल 0। और यहाँ पे लिख दो बी गेट। बी गेट का मतलब होता है हम पाते हैं, कंपेयर करने के बाद हम क्या पाते हैं, m की वैल्यू यहाँ पे x से अगर इंटू कर दो, ना करो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, n की वैल्यू ये वाली ले लो, y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब डेल m अपॉन डेल y निकाल लो, तो x तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो इसको ऐसे रखो, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2y आएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो किसी के विद रिस्पेक्ट टू कोई सा वेरिएबल ले लो, अदर जो वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए ये वाला टर्म हो गया 0। यहाँ पे देख लो, कामा लगा लो भाई, डेल n अपॉन डेल x। चलो भाई इतना आपने सीखा। y तो ऐसे रखो, ये हो जाएगा 2x, ये वाला 0 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0। ओके भाई, यहाँ पर आते हैं 2xy मिलेगा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी 2xy मिलेगा, तो दैट इज लिख दो कि डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू i है डेल n अपॉन डेल x के। ठीक है, तो इसको इक्वेशन डाल लो। अगर इक्वेशन नहीं डाला तो इक्वेशन आपको फर्स्ट डालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको रफ करते हैं, यहाँ पे लिख दो इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और dx, यहाँ पर भी y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dy इज इक्वल 0। यहाँ पर x का टर्म छोड़ा जाता है, यहाँ पे y कांस्टेंट होता है, इसको हटाते हैं। नोट कर लो इतना, हमने क्या बोला, क्वेश्चन सिंपल है, थोड़े थोड़े लॉन्ग है लेकिन क्वेश्चन है सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो y क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या, लीविंग द टर्म विच कंटेन, यहाँ पे लिखते हैं विच कंटेन x। ठीक है, y कांस्टेंट है, x का इंटू कर दो, यहाँ पे x की पावर 3 हो जाएगी, तो 3 का इतना हो जाएगा, यहाँ पर इंटू कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे x का इंटू होगा ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, y कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे x के टर्म छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, इसका इसमें इंटू करो, तो y की पावर 3 इंटीग्रेशन करोगे इतना मिल जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल c। ओके भाई, अब एलसीएम वगैरह ले लो, तो एलसीएम मिला 4, तो यहाँ पे x की पावर 4, इसको लिख लो प्लस y की पावर 4, ये वाला 2x स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 2y स्क्वायर इज इक्वल c। 4 का क्रॉस इंटू कर दो, 4 का क्रॉस इंटू कर दो, और ये बन गया होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस अगर 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4c। अब 4c को c कर लो, 4c को क्या कर लो, c कर लो। इतना नोट करो, आंसर मैच करवा देंगे बुक से। आंसर किससे मैच करवा देंगे, बुक से मैच करवा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल c। आंसर मैच करवा देते हैं बुक से। क्वेश्चन कौन सा है, 9। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में एक्स इंटू
बाई डैश और x माइनस बाई डैश। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। ये तो पहले ही निकाल चुके हैं, हमको ये वाली आंसर सीट मैच करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल सी। ठीक है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन की आंसर सीट दी और ये वाले दिए, वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। चलो इतना नोट कर लो, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 9। अब बात करें क्वेश्चन 10 के। यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं। आप लोग क्या करो, पढ़ लो भाई क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पर बोला गया है ए सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज पास थ्रू द फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स बताया, एंड हैव द ओरिजिन एज सेंटर सो दैट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आर गिवन वाई। तो ये आंसर निकालना है। ये क्या निकालना है? आंसर निकालना है। समझ गए? आंसर निकालना है भाई, लेकिन हमें कर्व का इक्वेशन तो दिया नहीं गया। तो ये बोला है, ये देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट। ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज अगर लिखा है, इक्वेशन आपको लिखना है तो आपको बता देते हैं, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस ए है, ठीक है, तो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखो इक्वेशन ऑफ, वही नोट कर लेना, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज आगे लिख लो, पास थ्रू द फिक्स पॉइंट देख लो, प्लस माइनस ए कामा 0। ठीक है, तो हम यही नोट कर रहे हैं, केवल 1 के स्थान पे ये आ जाएगा, ए स्क्वायर रखना है, बाकी नोट कर लो वही वाला। ये क्वेश्चन 9 का जो इक्वेशन है वही नोट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेमडा है तुम एच कर लो, चेंज कर लो, लेमडा है एच कर लो, 2h एक्स वाई, और माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल 0। समझ गए? और यहाँ पे लिख दो वेयर एच इज पैरामीटर। ठीक है, अगर देखा जाए ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम है भाई, तो जैसे क्वेश्चन 9 हमने सॉल्व किया वैसे ही करना। होमवर्क डाल देते हैं, होमवर्क डाल दिया, क्वेश्चन 9 की तरह कर लेना, इक्वेशन तो वही है। यहाँ पर आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मांगा गया है, आपसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मांगी गई, और आंसर सामने है। ये देखो, ये तो आप मैच ही कर सकते हो भाई, क्योंकि आंसर ऐसा ही निकाला था, केवल इसको इस साइड लिख दिया था और ए स्क्वायर नहीं था वहाँ पे, इसका जो आंसर निकला। लेकिन जब आपके पास ये है ए स्क्वायर, तब तो आएगा ना। करना सेम टू सेम क्वेश्चन 9 की तरह करना, हो जाएगा भाई, करना ज़रूर। कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन 9 की तरह क्वेश्चन 10 सॉल्व किया, हो गया। फिर भी अगर सॉल्व ना हो तो भाई साहब बता देना, करवा देंगे। 11 देख लो, 11 इसको हम रफ करना है। क्वेश्चन 11 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। यहाँ पे बोला गया है प्रूव दैट द फैमिलीज ऑफ कर्व गिवन बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन है और ये आंसर है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, प्रूव करना है भाई। और यहाँ पे बोला है वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स। ठीक है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है। आंसर का भी ले लिया, क्वेश्चन का भी उठा लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन लेके चलना है, ये वाला कर्व का इक्वेशन। तो यहाँ पर ए दिख रहा है, ए क्या है? पैरामीटर है। तो ए को हटाने के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। समझ गए? तो पहले लिख लो द गिवन कर्व, यहाँ पे लिखते हैं द गिवन कर्व। अगर कर्व का नाम दिया गया है तब आपको लिख देना, नहीं दिया गया है, फैमिलीज लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ax, यही है। अब आपको क्या करना है, a का टर्म अलग करके डिफ्रेंशिएट करना है। पहले लिख लो a इज पैरामीटर, a क्या है? पैरामीटर है। ओके भाई,
ए का टर्म अलग करके करो तो 2a के इक्वल वाई स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर अपान में x, 2a अलग कर लिया। अब डिफ्रेंशिएट करो, ये हट जाएगा पैरामीटर, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लगाओ फार्मूला, डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर, ओके भाई। यहाँ पे कितना होगा 6x हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 होल स्क्वायर, क्रॉस इंटू करके 0 कर दो, x का इंटू कर दो, 2xy dy अपॉन dx। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन तो बताना नहीं है, साथ में आपको dy अपॉन dx की वैल्यू डाल देना है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बताना पड़ता तब नहीं डालते, लेकिन आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे नहीं बताना है, तो जैसे ही पैरामीटर हटा वैसे ही आपको ये वैल्यू डाल देना है। ये तो पिछली क्लास में भी आपको बताएं। एक्सरसाइज 4.1 जैसे ही स्टार्ट करी थी, ये ज़रूर हमने बताया था कि जैसे ही पैरामीटर हट जाए वैसे ही आपको वैल्यू डाल देना है डी वाई अपॉन डी एक्स की। डालो भाई, माइनस का 2xy और dx अपॉन dy, यहाँ पे वैल्यू डाल दी, इसका इसमें इंटू कर दो तो 6 इंटू में x स्क्वायर, यहाँ पे आते हैं माइनस का y स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर। इसको इस साइड लाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जल्दी नोट करो भाई। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको मेथड पता है, देखो कौन सा लगेगा भाई। पहले हम इसको इस साइड लिखते हैं, तो dx अपॉन dy के इक्वल, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। और अपान में क्या आएगा, ये 2xy। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे पावर 2 दिख रही है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम एलसीएम वापस करें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, अगर हम एलसीएम वापस करें तो देखें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। वेरिएबल सेपरेशन मेथड तो लगेगा नहीं, पावर 2 यहाँ पे पावर 2 है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। चलो भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। अगर हम एलसीएम वापस देते हैं तो 3/2 x अपॉन बाई, ठीक है, x अपॉन बाई, इसको उस साइड लेके जाएंगे, अदर x नहीं होना चाहिए, x क्रॉस इंटू कर देंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन जाएगी। जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, कैसे करोगे, होमोजीनियस, चलो होमोजीनियस भी है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन जाएगी, बर्नौली बनेगी। तो यहाँ पे क्या करो, पोर्ट x इक्वल vy रख दो। लेकिन आपको पता है कि जब हमें x अपॉन y दिखता है तब हम v रखते हैं, अदर तो हम y के इक्वल bx रखते हैं। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो, ठीक है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो, फिर y के इक्वल bx रखें। x इक्वल by तब हम रखते हैं जब हमें दूर से दिखता है x अपॉन y, तो dy अपॉन dx निकालते हैं, तो 2xy के अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब रख दो पुट y के इक्वल vx, तो dy अपॉन dx के इक्वल फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएट। अब ये वैल्यू डालना है, चलो भाई डालते हैं। तो यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल कितना आएगा, v इंटू में एक्स स्क्वायर, वाई रखा ना एक्स पहले से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, तो 3x स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लो और इसको ऐसे ही लिख दो। तो जैसे ही हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर तो ऊपर 2v मिला और नीचे 3 माइनस का v स्क्वायर। अब b को उस साइड हम लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दिया,
आगे बढ़ते हैं, और ये ध्यान रखना है y के इक्वल हमने bx रखा है, क्योंकि बाद में हमें b की वैल्यू रखना पड़ेगी ना। ठीक है, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन में 3 माइनस का v स्क्वायर माइनस b, एलसीएम ले लो भाई। 3 माइनस वी स्क्वायर 2b माइनस इसका इसमें इंटू करो 3b और माइनस माइनस प्लस b क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे x dv अपॉन dx। देखो इसमें से ये माइनस कर दो। आगे बढ़ते हैं, तो x dv अपॉन dx के इक्वल b क्यू पहले लिख दो, माइनस का b हो जाएगा अपॉन में 3 माइनस बी स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा, उससे पहले एक लाइन क्या, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लिख लो। 3 माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में बी क्यू माइनस का बी, तो dx के अपॉन x और dv का क्रॉस इंटू कर दो 3 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी क्यू माइनस बी, और यहाँ पे dv इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो भाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो dx के अपॉन x डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है। अगर इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं नीचे वाला, ऊपर वाला हमको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, 3b स्क्वायर और माइनस का 1। तो भाई फैक्टर कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, तो b अगर कॉमन ले लो तो b स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ पे dv। ओके भाई, ये हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर लगाओ 3 माइनस बी स्क्वायर ऐसे रखो, यहाँ पे b प्लस 1 इंटू में b माइनस 1 और dv, मेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ट्रिक से आप वैल्यू निकाल सकते हो a की और b की और c की। क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, अगर हमसे पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमसे आपने पढ़ा है क्लास 12th में मैथ, तो डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो ए बी सी की। तो देखो भाई, अगर ए की वैल्यू निकालना है, ए के अपान यहाँ पे देखना, यहाँ पे छुपाना है। कब छुपेगा, 0 बनेगा, बी के स्थान पे 0 रख दो, अब छुपा लो। अब जहाँ जहाँ बी है 0 रख दो, ऊपर 3 नीचे 1, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा, तो ए की वैल्यू आ गई -3, ऐसे करके निकलेगी। मतलब जिसकी वैल्यू निकालो उसके अपान देखना, उसके ऊपर आपको छुपाना है। तो b की वैल्यू निकालना, b के अपान ये है, यहाँ पे छुपा लो। ये तभी छुपेगा जब 0 बनेगा, b के स्थान पे कितना रख दें, ये 0 बन जाए, -1 छुप गया ना। अब डालो ऊपर -1, तो 3 -1, यहाँ पे -1 का इसका बन, यहाँ पे -1, यहाँ पे डालो -1, तो -1 का मतलब है -2 मिलेगा, तो ऊपर 2 और नीचे 2, माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब c की वैल्यू निकालना है, b के स्थान पे क्या ऐसा रख दो कि ये 0 बन जाए, 1 रख दो, जहाँ जहाँ b है ना 1 रख दो, तो 1 इंटू में यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 2/2 सॉल्व करेंगे 1 ही मिलेगा। चलो, अब ए बी सी की वैल्यू आ गई ना, अब हटा दो। अब क्या करो, हटा दो ए बी सी को, तो 3/v और 1/b + 1 और +1/b - 1 कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे आएगा 3, ऐसे लिखो log b हो जाएगा, और यहाँ पे log b हो जाएगा, जो भी नीचे है वो लिख दो, यहाँ पे log b - 1। अब आपको log c प्लस करना है, क्योंकि सभी में log है, तो log c आपको प्लस करना है, चाहे उधर कर लो चाहे इधर कर लो, आपकी मर्जी। तो इधर कर दें log c, चलो इधर कर दो log c प्लस log cx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log cx, यहाँ पे क्या बनेगा, b की पावर -3, यहाँ पे a मतलब m प्लस n का लग जाएगा ना, तो b² - 1, a + b a - b हो गया। log से तभी हटा सकते हो, इसके अपान लिखो, प्लस वाला ऊपर रहेगा और माइनस वाला नीचे रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो भाई, थोड़ा लॉन्ग ज़रूर है लेकिन सिंपल है। इज इक्वल log
बी स्क्वायर माइनस 1 अपन बी क्यू, क्योंकि एम एन लगाओगे ना, अगर ये माइनस इधर ही रहने दो तो प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, ठीक है। लॉग से लॉग हटा दो, सी एक्स के इक्वल वी स्क्वायर माइनस 1 अपन वी क्यू, इधर क्रॉस इंटू कर दो, तो सी एक्स वी क्यू इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस 1, बी की वैल्यू रख के फिर आंसर मैच करना है। आंसर शीट सामने है, बी की वैल्यू रख दो, तो वाई के इक्वल बी एक्स रखा था ना, वाई अपन एक्स रखना है, वाई के अपन एक्स रखना है, यहाँ पे रख दो वाई के अपन एक्स। अब सॉल्व करो, तो यहाँ पर वाई क्यू अपन एक्स क्यू इज इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर काट दो, ये वाला इससे गई एक पावर और दो पावर कट गई, तो सी वाई क्यू के इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आंसर आपको मैच करना है तो सी का डिवाइड देना है, तो 1/c इंटू में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में तो मैच हो गया और ये भी मैच हो गया, तो b लाना है, तो 1/c को b कर दो, क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट है, चेंज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे वाई क्यू के इक्वल v रख दो और वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो आंसर मैच हो रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/c इक्वल b। ओके भाई, ये क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन 12 देख लो, क्वेश्चन 12 में बोला है, पहले इसको रफ करेंगे फिर उसको पढ़ेंगे और सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं। बोला गया है सो दैट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कोनिक्स एसिम्प्टोट्स, ये एसिम्प्टोट्स आपको प्रूव करना है, और ये जो बताया गया है इसने कोनिक्स ये है, और बोला है कंसिस्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ क्यूबिक विद द कॉमन एसिम्प्टोट्स, तो एसिम्प्टोट्स प्रूव करना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, इसको लिखना है और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताना है। जब ऑर्थोगोनल आप ट्रेजेक्टरी बता दोगे ना, फिर वही लेना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आंसर निकले ना वही लेना है, उसी में बाई के इक्वल एम एक्स प्लस सी रखना है। एसिम्प्टोट्स फर्स्ट सेमेस्टर में आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा है, तो बाई के इक्वल एम एक्स प्लस सी रख के और ये प्रूव कर देंगे। पहले आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताना है, उससे पहले आपको ये लिखना है द गिवन कर्व। अगर कर्व का नाम दिया गया तो लिख लो, नहीं दिया गया तो रहने दो। तो द गिवन कर्व, सभी स्टूडेंट लिखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy, ठीक है, प्लस का 4xy माइनस का 2cx इज इक्वल 0, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस का 2cx इज इक्वल 0। अब यहाँ पे आपको लिख देना है कि c क्या है, c इज पैरामीटर, c क्या है पैरामीटर है। अब इसको हटाना है, क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में पैरामीटर को हटाना पड़ता है। तो कैसे हटाओगे, या तो अलग कर लो तो इक्वेशन डालना नहीं पड़ेगा, अगर डायरेक्ट करोगे डिफरेंशिएट तो इक्वेशन डालना पड़ेगा। तो देखो भाई हम 2c कर देते हैं, ठीक है, अलग टर्म कर लिया पैरामीटर का, तो अलग टर्म कर लिया ना पैरामीटर का, तो डायरेक्ट ही ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे x है नीचे आ जाएगा। अब कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हो गया डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट 2y और dy अपॉन dx। ओके भाई, यहाँ पर 2x आएगा, फिर प्लस 4, फर्स्ट और सेकंड लगाओ, फर्स्ट को ऐसे रखा सेकंड का डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे रखो फर्स्ट का डिफरेंशिएट। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब माइनस इसको उतार लो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। अब अपान में कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका क्रॉस इंटू करके 0 बना लो और x का इंटू कर दो। और आपको पता है हमें ये वाली वैल्यू भी रखना है, dy अपॉन dx के इक्वल माइनस dx अपॉन dy। तो आपको पता ही है जैसे ही पैरामीटर हटता है वैसे ही dy अपॉन dx की वैल्यू रखना पड़ती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आप लोग क्या करो नोट करो। देखो यहाँ पे
तो इसका इसमें इंटू करोगे ना तो माइनस का 2xy और dx अपॉन dy। ओके भाई, इसका इसमें इंटू करो तो माइनस का 2x²। अब इसका इसमें इंटू करोगे और साथ में x भी है तो 4x² आएगा ना। और जैसे इसकी वैल्यू रखोगे ना dx अपॉन dy, माइनस यहाँ पे कर लो, 4x का इसमें इंटू किया 4x² और इसकी वैल्यू यहाँ से रखी माइनस कर लिया। 4x बाहर है 4x बाहर, इसका इसमें इंटू करोगे प्लस 4xy हो जाएगा। ओके भाई, जहाँ पे dy अपॉन dx है वहीं पे आपको ये रखना है, बाकी टर्म ऐसे ही आपको रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर माइनस से अंदर इंटू कर दो तो y² प्लस का x² और माइनस का 4xy इज इक्वल 0। अब dx अपॉन dy के जो टर्म है ना उसमें से dx अपॉन dy कॉमन ले लो, फिर देखेंगे कि कौन सा मेथड लगेगा। इंटीग्रेशन करोगे तो मेथड तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया 2xy, यहाँ पे प्लस का 4x² और dx अपॉन dy। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इससे ये माइनस का x², ठीक है, और ये वाला माइनस का y² और ये वाला माइनस प्लस कट गया इज इक्वल 0। इन दो को उस साइड लेके चलो भाई। तो यहाँ पे dx अपॉन dy की वैल्यू हम डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। इसको उस साइड लेके गए तो x² प्लस y² अपान में ये लिख दो तो 2xy प्लस का 4x²। तो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऊपर 2 और नीचे भी 2 है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो क्या रखना है, x के इक्वल by रखना है, चाहे आप dy अपॉन dx लिख लो, dy अपॉन dx लिख लो। अभी हुआ था ना होमोजीनियस डिफरेंशियल, तो हमने क्या बताया था कि अगर dx अपॉन dy तब लिखते हैं जब दूर से दिखता है, x के अपॉन y दूर से दिख रहा तब भी रख देते हैं। तो dy अपॉन dx निकाल लो, dy अपॉन dx निकाल लो, यहाँ से y के इक्वल bx रख देंगे तो 2xy प्लस का 4x² अपान में x² प्लस y², ठीक है। अब y के इक्वल bx रखना है। जैसे x के इक्वल by कब रखते हैं, जब x अपान y दूर से दिख जाए अपने आप, नहीं तो फिर हम y के इक्वल bx ही रखते हैं। तो हमने dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे लिख दो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब y के इक्वल bx आपको रख देना है, ठीक है। ऊपर से लिखा है, इसको रफ करते हैं, इसको हम रफ करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, पुट y के इक्वल vx रखते हैं। कर दो भाई डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का। अब ये दो वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डालना है। तो इक्वेशन नहीं डाला तो 1 डाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है y रख दो, bx रखोगे तो x² होगा यहाँ पे प्लस का 4x² अपान में x² प्लस का v² इंटू में x²। ऊपर नीचे कॉमन लेके उड़ा दो भाई। तो यहाँ पे b प्लस x और dv अपॉन dx के इक्वल आपको लिखना है। देखो यहाँ पे तो 2v और प्लस का 4, इतने मिलेगा 2v प्लस का 4 और नीचे 1 प्लस का v² माइनस b उस साइड लेके चलेंगे तो x dv अपॉन dx माइनस 2v प्लस का 4 अपान में 1 प्लस का v² माइनस का b, माइनस कॉमन लेके फिर एलसीएम लेना है। तो x dv अपॉन dx के इक्वल माइनस कॉमन ले लो फिर एलसीएम लेना है।
तो 1 प्लस का v स्क्वायर, यहाँ पे 2v प्लस का 4 इंटू कर लो, प्लस होगा माइनस कॉमन ले लिया तो v क्यू, ठीक है, v प्लस बी क्यू। देखो लाइक टर्म 2v प्लस b 3v हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो भाई। x dv अपॉन dx के इक्वल, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर पहले लिख लो भाई, वी क्यू फिर 3v, बी क्यू प्लस का 3v प्लस का 4 अपान में 1 प्लस का v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना है, तो इसे ऊपर ले लो, इसे नीचे ले लो, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाने से पहले एक लाइन हमें इन्वर्स करना पड़ती है। तो dx ऊपर, x dv नीचे, 1 प्लस का v स्क्वायर के अपान में v क्यू प्लस का 3v प्लस का 4। अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, देखो ऊपर वाला मैच हो रहा, देखो ऊपर वाला मैच हो रहा या नहीं। तो यहाँ पर 3 अगर होता तो मैच हो जाता, तो 3 का इंटू 3 का डिवाइड लगा दो। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। तो 1 प्लस का v स्क्वायर के अपान में v क्यू प्लस का 3v प्लस 4 dv। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, 3v स्क्वायर प्लस का 3, तो 3 का ऊपर इंटू करना, डिवाइड करना, तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इधर भी 3 का कर दिया, इधर भी कर दिया, मेरा काम बन गया। तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला मिल जाएगा, लॉग के बाद में हम लिख देंगे। ये रूल आपने पढ़ा है क्लास 12 में कि नीचे वाले का अगर डिफ्रेंशिएट करो ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में लिखा जाता है। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अब देखो भाई आगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 log x, यहाँ पे log v क्यू प्लस का 3v प्लस का 4, और अगर उधर प्लस करो तो उधर प्लस कर लो log c, अगर चाहो इधर प्लस करो इधर प्लस कर लो, चाहे इधर प्लस कर लो भाई, चाहे इधर प्लस कर लो चाहे उधर प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लगा फार्मूला, तो 3 log x के इक्वल हम क्या करेंगे, log m बटे n लिखेंगे, और ये पावर अगर इधर दे दो आगे ना लिखो तो log से log हट भी जाएगा, c के अपान में v क्यू प्लस का 3v प्लस का 4। इतना क्लियर हुआ, log m बटे n का लगाया, log से log हटा दो दोनों साइड में, फिर b की वैल्यू आपको रख देना है, क्या रख देना है, b की वैल्यू। तो log x क्यू के इक्वल, log से log हटा दो, क्या करोगे, log लिख के दोनों साइड हटा दो, क्रॉस इंटू कर दो, तो x क्यू v क्यू प्लस का 3v प्लस का 4 इज इक्वल c। अब b की वैल्यू रख दो, y के इक्वल bx रखा था ना, y अपान x रखना है, तो x क्यू y क्यू अपान में x क्यू 3y के अपान में x प्लस का 4 इज इक्वल c। x क्यू का इंटू कर दो, y क्यू यहाँ पे कितना मिलेगा, 3x स्क्वायर इंटू में y यहाँ पे प्लस का 4x क्यू इज इक्वल c। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ गया। हमें ये प्रूव करना है x प्लस वाई इज इक्वल 0। तो हेडिंग डालो एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स हेडिंग डालो। एसिम्प्टोट्स में क्या होता है, y के इक्वल mx प्लस सी रखना है, y के इक्वल mx प्लस सी इसमें रखना है, जहाँ जहाँ y है mx प्लस सी रख दो। देखो भाई यहाँ पे रखोगे mx प्लस सी होल पावर 3, यहाँ पे रखो प्लस का 3x स्क्वायर mx प्लस सी, और भाई यहाँ पे तो है नहीं 4x क्यू इज इक्वल सी। ओके भाई, ओपन करो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab 3cm और
ए प्लस बी, यहाँ पे आते हैं प्लस का 3 m इंटू में एक्स क्यू प्लस का 3 c इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x क्यू इज इक्वल सी। थोड़ा और इंटू करेंगे इसका अंदर एम क्यू इंटू में एक्स क्यू सी क्यू प्लस का 3c m स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, इसका इसमें इंटू कर दिया ना, तो m स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, इसका इसमें इंटू करेंगे 3c स्क्वायर इंटू में mx प्लस का 3m एक्स क्यू प्लस का 3c एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू इज इक्वल सी। अब क्या करना है, हाईएस्ट जो पावर है कोफिशिएंट लेके जीरो करना है इक्वल। ये मेथड आपको आना चाहिए, एसिम्पटोट्स का है, y के इक्वल mx प्लस सी रख देते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो कोफिशिएंट ऑफ सबसे हाईएस्ट पावर देख लो एक्स क्यू है, तो यहाँ से एम क्यू उठाओ और एक्स क्यू कहाँ पे ये वाला, यहाँ से 3m उठाओ, यहाँ से 4 उठा लो, तो इसके फैक्टर करो भाई, फैक्टर हो जाएंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे। रिमाइंडर थ्योरम लगा लो, रिमाइंडर थ्योरम मतलब अगर हम पुट m की वैल्यू मतलब +1 पहले रखेंगे, चलो -1 रख लो, -1 जैसे रखी, यहाँ पे कितना मिला -1, यहाँ पे -1, माइनस का 1 माइनस का 3 -4 +4 कट गया, 0 आ गए। तो m + 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है, फैक्टर है, तो m + 1 कितनी बार लिखना है, जितनी हाईएस्ट पावर है, m की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है ना, तो जितनी हाईएस्ट पावर m की है उतनी बार आपको ये लिखना है m + 1, तो 3 है ना, तो ऐसे लिखो। अब हमें टर्म मैच करना है, 1 2 3, ये टर्म हमें क्या करना है, मैच करना है। देखो कैसे, एम क्यू चाहिए, इसमें कितने का इंटू करते हैं, एम स्क्वायर का, तो एम क्यू मिल जाएगा। अब चाहिए 3m, इसका इसमें इंटू किया, एम स्क्वायर है, ये कैंसिल करना है क्योंकि एम स्क्वायर इसमें नहीं है, तो माइनस का एम का इंटू कर दो, प्लस का एम स्क्वायर और माइनस का एम कैंसिल हो गया। अब 3m चाहिए, तो हमें क्या मिला, माइनस का m मिला, तो 3m लाने के लिए प्लस का 4m चाहिए, तो प्लस का 4 का इस ब्रैकेट में इंटू कर दो, 4m में से माइनस का m चला गया, 3m मिल गया, और लास्ट वाला अपने आप मिलेगा, ये लास्ट वाला टर्म अपने आप मैच होगा। अगर अपने आप हो रहा है तो फैक्टर आप सही कर रहे हो, अगर अपने आप ये लास्ट वाला नहीं मैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। ये लास्ट टर्म बता देता है कि गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, समझ गए। लास्ट का टर्म मैच हो गया तो एकदम राइट कर रहे हैं इसके फैक्टर। तो यहाँ से m + 1 अगर कॉमन ले लें तो m स्क्वायर माइनस का m प्लस का 4 इज इक्वल 0। अब अलग अलग जीरो करके m की वैल्यू निकालना है, क्योंकि m की वैल्यू कहाँ रखना है, y के इक्वल mx प्लस c रखा था ना, y के इक्वल mx प्लस c, तो m और c चाहिए, m और c चाहिए, तो उसी में रख देंगे y इक्वल mx प्लस c। तो इसके इक्वल जैसे ही हमने 0 किया और इसके इक्वल किया m स्क्वायर माइनस का 4 प्लस हो गया, और ये नॉट रियल, यहाँ से रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो नॉट रियल वैल्यू, यहाँ पर आपको m की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो लिख दो नॉट रियल वैल्यू, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी रियल वैल्यू m की। तो m इक्वल मिल गया -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे लिखेंगे यही लाइन, इक्वेटिंग टू 0 कोफिशिएंट ऑफ x⁻² ले लो। अब x⁻² देखो इस लाइन में कहाँ कहाँ है, x⁻² यहाँ पे है, 3cm स्क्वायर, x⁻² यहाँ पे है, प्लस का 3c, और कहीं नहीं है, तो c की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। आगे कोफिशिएंट नहीं लेंगे भाई, हमें x + y = 0 लाना है, तो आ जाएगा, m की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू और चाहिए। आगे हमें कुछ नहीं करना है, तो इसीलिए इस लाइन को रफ कर देते हैं, इक्वल 0 लिख दो, क्योंकि इक्वेटिंग टू 0 लिखा ना, इसीलिए 0 करना है। m की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो 3c प्लस का 3c इज इक्वल 0, तो 6c इक्वल 0, c इक्वल 0, तो c की वैल्यू क्या मिल गई 0। तो आपको क्या करना है,
एसिम्पटोट्स। देखो y के इक्वल mx प्लस c वैल्यू डाल दो, m की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 0, x को इधर लाओ तो x प्लस y के इक्वल 0। ये हो गया क्वेश्चन 12 सॉल्व। अब हम क्वेश्चन 2 लिखते हैं और फिर सॉल्व करवाते हैं। आप लोग नोट कर लो, रफ करते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन लिख गए हैं, अब इनको करवाते हैं। देख लो क्वेश्चन 13, पढ़ लो भाई। क्या बताना है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताना है, ठीक है। यहाँ पे 13 डालते हैं और यहाँ पे लिख लो द गिवन कर्व। द गिवन कर्व, कर्व का नाम अगर दिया गया है तो लिख लो, नहीं दिया गया है तो ये आपको लिख लेना है। एक्स की पावर n अपान में a की पावर n प्लस y की पावर n अपान b की पावर n इज इक्वल c। और यहाँ पे बता दो भाई पैरामीटर वेयर c इज पैरामीटर। c क्या है? पैरामीटर है, ठीक है। और ये c डैश वाला ये आंसर है, ये आंसर आपको लाना है। तो c डैश ये भी पैरामीटर बताया, ठीक है। आंसर सामने है, डिफ्रेंशिएट करना, डायरेक्ट कर लो क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि पैरामीटर का टर्म अलग है, पहले से दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो यहाँ पे आते हैं n y की पावर n माइनस 1 और y का अगेन कर लो इज इक्वल 0। पैरामीटर हट गए ना, तुरंत ही आपको क्या करना है? पुट dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखना है, माइनस का dx अपॉन dy रख दो भाई। इसे n से डिवाइड लगा दो, n से क्या करो? डिवाइड लगा दो। y की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n, यहाँ पे क्या कर दो? माइनस कर दो ना, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल 0। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग जाएगा। देख लो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे ना, नोट करो जल्दी। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो y की पावर n माइनस 1 अपान में b की पावर n और dx अपान dy अपान में x की पावर n माइनस 1 अपान में, ठीक है। चलो भाई अब क्या करोगे? dy ऊपर दे दो, dx नीचे दे दो, रेसिप्रोकल कर लो। वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना ना, रेसिप्रोकल कर लो। तो y की पावर n माइनस 1 dy ऊपर जाएगा और dx नीचे आएगा। a की पावर n अपान में x की पावर n माइनस 1, अब dx से ग्रास इंटू कर देंगे, तुरंत लगा लेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। आंसर सामने है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सामने है भाई। तो v की पावर n और y की पावर माइनस n माइनस 1 ऊपर लेके जाओगे, ये प्लस हो जाएगा और dy, ठीक है, इज इक्वल a की पावर n और x की पावर माइनस n प्लस 1 और dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो v की पावर n ऐसे रखो, यहाँ पर क्या करना है? एक प्लस करना है, ऐसे ही यहाँ पे लिख दो इज इक्वल, यहाँ पर ऐसे करना है, एक आपको प्लस करना है, नीचे भी ऐसे लिख दो और प्लस का c। ओके भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा? y की पावर माइनस n प्लस का 2 अपान में माइनस का n प्लस का 2। यहाँ पर देख लो a की पावर n ऐसे रखो और x की पावर माइनस n प्लस का 2 अपान में माइनस का n प्लस 2। अब आपको इसी को सेट करना है और ये आंसर दिखा देना है। तो पहले x का टर्म लिखना है, फिर y का टर्म लिखना है, ठीक है। इसको उस साइड हम लेके जाएंगे। चलो भाई साहब, a की पावर n और x की पावर 2 माइनस n लिख दो। क्या लिख दो? 2 माइनस n, क्योंकि आंसर शीट में 2 माइनस n दिया गया, नीचे भी लिख लो। माइनस v की पावर n और y की पावर 2 माइनस n और अपान में 2 माइनस n और इज इक्वल माइनस c, ठीक है। इसको इस साइड लाए, इसको उस साइड लेके गए। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 माइनस n मिल जाएगा। तो a की पावर n और x की पावर 2 माइनस n ऐसे ही आपको लिखना है।
v की पावर n और y की पावर 2 माइनस n इज इक्वल से, इसका इसमें क्रॉस इंटू कर दो, ठीक है, माइनस और है। अब आंसर मैच हो जाएगा, क्योंकि इसको हम सी डेस कर लेंगे, इसका इसमें इंटू करो, जो भी मिलेगा सी डेस कर लो, क्योंकि वहाँ पे सी डेस है ना। तो a की पावर n और x की पावर 2 माइनस n और b की पावर n और y की पावर 2n माइनस 1 और c, तो इसको कैसे लिखें, n माइनस 2 लिख दो, क्योंकि माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n माइनस 2, और इसे क्या कर लो, सी डेस कर लो, ठीक है। तो a की पावर n और x की पावर 2 माइनस n माइनस b की पावर n और y की पावर 2 माइनस n, देखो हो गया प्रूफ। इसको हमने सी डेस ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बोला है सी डेस, तो ये क्वेश्चन हो गया। एकदम सिंपल है। क्वेश्चन 14 देख लो, ऐसे ही लगाओ जैसे क्वेश्चन 13 हुआ, क्वेश्चन 13 की तरह क्वेश्चन 14 होगा। रफ करते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हमें फाइंड करना है। निकालो भाई, द गिवन कर्व लिख लो, यहाँ पे नंबर हम डाल देते हैं और यहाँ पे लिख लो द गिवन कर्व। कर्व का नाम दिया गया है तब आपको ब्रैकेट में लिख लेना है, नहीं दिया गया तब आपको ऐसे ही रखना है। तो देखो भाई, y के इक्वल 10x प्लस का c है, लिख लो y के इक्वल 10x प्लस c। तो इक्वेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये c अलग से दिया गया है, पैरामीटर है ना c, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हट जाएगा, c इज पैरामीटर, ठीक है, हट जाएगा। देखो कैसे हम बताते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लो, 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक तो सी का 0। जैसे ही पैरामीटर हटा वैसे ही dy अपॉन dx की वैल्यू आपको डालना है, जैसे ही पैरामीटर हटा वैसे ही आपको माइनस dx अपॉन dy वैल्यू डाल देना है, ठीक है। माइनस का dx अपॉन dy इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना है, तो एक लाइन इन्वर्स की लिख लो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस दे दो, तो ये माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऊपर लेके जाओ और वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा दो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा दो, तो कॉस स्क्वायर, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसका तो हो ही जाएगा जैसे y, इसका तो नहीं होगा डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं होता है डायरेक्ट, तो आपको पता है 1 प्लस का कॉस 2x अपॉन 2, ये रखना पड़ता है, ये रखना पड़ता है, कॉस 2 थीटा फार्मूला कॉस के पदों में, तो वहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 मिलेगा। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, देखो y के इक्वल -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2। अब यहाँ पर x और cos का क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन, और इसका डिफ्रेंशिएट अपॉन में 2, ठीक है। और ब्रैकेट आपको लगाना है और प्लस का c आपको प्लस करना है। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, यहाँ पे जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो 4 मिल गया, ठीक है, और माइनस यहाँ पे रखो 2x और प्लस साइन 2x, ठीक है, और प्लस का c। तो अगर चाहो तो यहाँ पर भी भाई प्लस का 4c कर लो, 4 का क्रॉस इंटू कर देंगे इधर, तो कितना मिल जाएगा, 4y इज इक्वल, लिख दो जो है, तो देखो यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का साइन 2x, और ये क्या कर लो, c कर लो प्लस का, 4c को c कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इस साइड ला के छोड़ देंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, तो देखो भाई 4y प्लस का 2x और प्लस का साइन 2x है, चलो इज इक्वल सी, आंसर मैच करवा दें बुक से, 4y प्लस का 2x प्लस का साइन 2x इज इक्वल सी, आंसर मैच करवा देते हैं। या तो सी उधर होगा या इधर होगा। क्वेश्चन लास्ट है ना 14,
तो 4y प्लस का 2x प्लस का साइन 2x इज इक्वल सी, एकदम राइट आंसर है। तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब एग्जाम्पल बचे हैं। एग्जाम्पल अगली क्लास में करवा देंगे, ठीक है। अगली क्लास में एग्जाम्पल हो जाएंगे, 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।